गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एसिड बेस एंड सल्ट पे। आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, मतलब रिएक्शन जो उसमें दिया रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है ना। सब रिएक्शन को मैंने अलग अलग वीडियो में समझा रखा है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। पहले आप लोग उसे देख ली, फिर हम बात करते हैं एसिड बेस एंड सल्ट पे, है ना। देखिए दुनिया में जो सब्सटेंस है ना, मेटर है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मतलब स्वाद के आधार पे, स्वाद टेस्ट है ना, स्वाद के आधार पे मेटर को यानी पदार्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं एसिड, एक क्या होता है बेस, और एक क्या होता है आपका सॉल्ट। आप कुछ भी खाओ, आपको या तो खट्टा लगता है या कड़वा लगता है या नमकीन लगता है। और कोई टेस्ट एक होता है टेस्टलेस, तो टेस्टलेस आपका सॉल्ट में ही आता है, जिसका कोई स्वाद ही नहीं होता, उसको भी किसमें रखते हैं हम लोग, सॉल्ट में ही रखते हैं। आप कुछ भी खाओ, एसिड यानी कुछ भी खाते हो वो खट्टा लगता है, सावर लगता है, क्या लगता है खट्टा, क्या लगता है खट्टा, दैट इज एसिड, है ना। कुछ भी खाते हो आपको कड़वा लगता है, क्या लगता है कड़वा, बिटर, ठीक है, क्या है वो बेस है। नमकीन लगता है, सॉल्टी लगता है, कैसा लगता है सॉल्टी, है ना, वो क्या आपका सॉल्ट है ना। या आप बोल सकते हो टेस्टलेस, वो भी क्या आपका सॉल्टी है। दुनिया में 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, है ना। जो सब्सटेंस खट्टा लगता है, खाने में खट्टा लगता है, टेस्ट में खट्टा लगता है, उसको क्या बोलेंगे एसिड। जो सब्सटेंस कड़वा लगेगा, जैसे करेला हो गया, नीम हो गया, वो सब क्या होता है बेस होता है। आज जैसे कि नमक खाते हो ना जी, NaCl, वो क्या आपका सॉल्ट। तो ये क्या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टेस्ट के आधार पे सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। और केमिस्ट्री में भी सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक क्या होता है सॉल्ट। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग स्पेशली समझते हैं, पहले समझेंगे एसिड के बारे में, फिर समझेंगे बेस के बारे में, फिर किस बारे में पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो पहले लोग बात करते हैं एसिड कहते किसको है, किस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे। तो एसिड मैंने क्या बोला कि जो कड़वा लगता है, कैसा लगता है, खट्टा लगता है, जो कैसा लगता है खट्टा, जो स्वाद में खट्टा लगता है उसे क्या बोलते हैं एसिड। तो अब बात आती है कि सर सब जितना सब्सटेंस होगा सबको चख कर देखेंगे, क्या है चख कर बताएंगे खट्टा है, खट्टा लगता है वो एसिड है, नहीं लगता क्या बोलेंगे बेस है, नहीं तो सॉल्ट है। ऐसा करेंगे क्या, हमारे कोई जहर हुआ तो निकल लेंगे दुनिया से, तो वो नहीं करना है आपको, है ना। अगर सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, उसकी बात ऐसे हम लोग करेंगे, है ना। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्हेनियस, क्या था आर्हेनियस, है ना। ऐसे तो एसिड का 3 कांसेप्ट है, लेकिन वो तीनों पढ़ना है 11th में, आपको 10th में केवल आर्हेनियस का कांसेप्ट पढ़ना है। किसका कांसेप्ट पढ़ना है, आर्हेनियस का, है ना। तो आर्हेनियस साहब ने बोला कि सब्सटेंस को चखने की जरूरत नहीं है ना। हम बिना चखे हुए सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं कि कौन सब्सटेंस एसिड है, कौन सब्सटेंस बेस है, या कौन सब्सटेंस सॉल्ट है। तो कैसे, तो उन्होंने बोला आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मेटर को, किसी भी चीज को आप जल में घुलाओ, किसमें घुलाओ, जल में घुलाओ। अगर वह जल में घुलने पर H+ आयन लूज करता है, क्या लूज करता है, H+ आयन लूज करता है, त्याग करता है, तो वो क्या होगा एसिड होगा। यानी कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जलीय घोल में H+ आयन त्याग करता है, तो वह क्या है एसिड है, क्या है एसिड। ये कंसेप्ट किसका था, आर्हेनियस का था। किसका था, आर्हेनियस का। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, है ना, द सब्सटेंस व्हिच लूजेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड बोलेंगे। अब बात आती है कि सर कैसे, तो देखिए फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए HF है, इसको आप एक्वस में डालोगे, एक्वस मतलब क्या, जलीय घोल। याद रखिए AQ मतलब क्या होता है, जलीय घोल, ठीक है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। AQ मतलब एक्यूटेड डिकम्पोज होगा H+F-, ठीक है। फिर देखिए H2SO4 है, ठीक है, एक्वस में लेगा H+SO4 ठीक है। फिर मान लीजिए मेरे पास HNO3 है ना, जिसको वाटर में, वाटर भी आप ले सकते हो, कोई भी ऐसा वाटर लेंगे बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AQ लिखे चाहे वाटर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो H+NO3O-, ठीक है। कोई बोला नहीं सर हम लेंगे H2 सॉरी
H3PO4 लेंगे, क्या लेंगे? H3PO4 लेंगे, बिल्कुल लीजिए, वाटर में डिजोल्व कराइए, H प्लस PO4 ट्रिपल माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लेते हैं इसके यहाँ पे H2SO3, क्या लेते हैं? H2SO3 लेते हैं, ठीक है। इसको डिजोल्व कराएंगे, मतलब भुलाएंगे जल में, H प्लस SO3 पर डबल माइनस। तो ये जितना सब्सटेंस आप देख रहे हो, ये सारा सब्सटेंस क्या कर रहा है? H प्लस आयन लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक सॉल्यूशन में? तो ये सबका सब क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। इतना समझ में आ रहा है? यानी कि जो सब्सटेंस जलीय विलयन में, जो पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन त्याग करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल मतलब एसिड बोलते हैं। अब दुनिया में जो एसिड होता है वह दो तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करें। एसिड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। थोड़ा उसको भी समझ ले। मैं जितना बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड को लेकर। जो 10th में आपको पढ़ना है, समझना है, वही बता रहा हूँ। 11th में आप कोई टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, यह जो वीडियो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज्यादा। अभी 2 मिनट के अंदर, मतलब 2 मिनट नहीं, 10 मिनट के अंदर आप लोग एसिड बेस सॉल्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए, एसिड जो होता है वह दो तरह के, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और एक क्या होता है आपका? वीक एसिड। क्या होता है? वीक एसिड। एक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक क्या होता है? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। ऐसे क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं? प्रबल। वीक को क्या बोलते हैं? दुर्बल। अब स्ट्रॉन्ग एसिड होता कौन है? तो जितने भी मिनरल्स एसिड है, क्या है? जितने भी मिनरल्स, जो मिनरल्स समझते हो, खनिज, खनिज कहां से प्राप्त किया जाता है? तो पृथ्वी की सतह को खोद कर निकाला जाता है। जो भी मिनरल्स एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है, वो सब का सब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यानी कि जितने भी खनिज लवण हो, खनिज अम्ल होते हैं, वह सब के सब क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। मुख्यतः 3 प्रबल अम्ल आप लोगों को याद रखना है। एक होता है H2SO4, एक होता है HNO3, है ना, और एक होता है HCl। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में आपको यही 3 देता है। H2SO4 क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलिए। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को नाइट्रिक एसिड, ठीक है। HNO3 HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 एसिड। इसके अलावा HF भी होता है ना, H2SO3 भी होता है। ये सब आपका क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, क्योंकि सबका सब क्या होता है? मिनरल एसिड होता है। क्या होता है? मिनरल एसिड होता है। उसके अलावा H3PO4, ये भी क्या आपका? स्ट्रॉन्ग में आता है ना। लेकिन जनरली आपको यही 3 याद रखना है। एग्जामिनेशन में आपका यही 3 से एग्जांपल देता है। बोल देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें 3 कोई और ऑप्शन रहेगा, इस 3 में से कोई एक रहेगा, या तीनों रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा ऑल, तो ऑल पर हम टिक मारेंगे। तो ये सब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। यही 3 एसिड से स्किन जलता है ना। कभी तो किसी मतलब कि आदमी पर जब एसिड से अटैक किया जाता है, एसिड उसके शरीर में फेंक दिया तो स्किन जल जाता है ना। तो ये 3 में से कोई एसिड ले लो आप, स्किन जल जाएगा। H2SO4 लो, HNO3 लो, चाहे HCl लो, ये तीनों एसिड क्या होता है? स्किन को जला सकता है, काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वीक एसिड की। तो वीक एसिड क्या होता है? तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। वह सब का सब क्या होता है? वीक एसिड होता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं यानी कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं HCOOH, CH3, COOH, है ना, H2CO3, है ना। ये सब का सब क्या है? वीक एसिड। और भी बहुत सारा होता है। जितने भी जिसमें कार्बन आ गया ना, जिसमें क्या है? कार्बन है, पकड़ने का तरीका है, जिसमें कार्बन आ गया वो क्या है? वीक एसिड है। तो देखिए HCOOH, CH3COOH, H2CO3, सब क्या होता है? वीक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। नाम भी याद रखिएगा, नाम भी करके पूछ देता है। तो ये जो मैंने बताया आप लोगों को एसिड का टाइप बताया, एसिड 2 तरह का, एक स्ट्रॉन्ग, एक क्या होता है? वीक, ठीक है। पहले आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। तो अब जो बात करेंगे हम लोग, वो करेंगे बात बेस पे। बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। अब आर्यनेस साहब ने बेस के बारे में क्या बोला? तो बेस के बारे में उन्होंने बोला कि जो सब्सटेंस है ना, जलीय विलयन में, मतलब एक्वस घोल में OH माइनस आयन, OH
माइनस आयन, मतलब OH नेगेटिव आयन लूज करता है वो क्या है आपका बेस है। एकदम इजी कंसेप्ट है। जो पदार्थ दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर जल में उसको हम घोले और जल पे घोले तो वो क्या लूज करता है, OH माइनस आयन लूज करता है। क्या लूज करता है, OH माइनस आयन लूज करता है। तो वो सबका सब क्या आपका बेस है। क्या है, बेस है। इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए NaOH, इसको एक्वस में घोलिए या वाटर भी आप ले सकते हो, ये डिकम्पोज होगा Na प्लस OH माइनस। फिर मान लीजिए मैं लेता हूँ KOH, क्या लेता हूँ KOH, इसको हम इक्वेशन में डालते हैं तो K प्लस OH माइनस। फिर मान लीजिए मैं लेता हूँ LiOH, ठीक है, इसको मतलब वाटर में, आप वाटर भी ले सकते हो, मैं फिर बता दूं आप लोग को। तो Li प्लस है ना, OH क्या होगा माइनस। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Ca डबल प्लस OH पर माइनस, 2 है 2 से मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ MgOH माइनस, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी डिकम्पोज हो गया Mg डबल प्लस 2OH माइनस। इजी कांसेप्ट है कि नहीं है कि दुनिया में अगर कोई पदार्थ OH माइनस आयन लूज करता है तो वो क्या है, बेस। चखने की जरूरत नहीं है ना, वो पहले बात करते थे चख कर देखना है, अब चखने की जरूरत नहीं है। अब अगर क्षार को आप समझना चाहते हो ना सिंपल भाषा में, तो एक सुना होगा ना, कायम चूर्ण, नाम सुने हो, कायम चूर्ण नाम सुनो ना। कायम चूर्ण, चूर्ण मतलब क्या होता है, एक प्रकार से भस्म। बाबा जी का भस्म, भस्म का नाम सुने हो, नहीं बोलते भस्म कर देंगे, भस्म राख बना देंगे, कुंची बना देंगे, राख। अब भस्म मतलब होता है क्या है, राख, यानी राख जो आपका है वो क्या है, आपका बेस है। क्या है, बेस है। आप किसी भी चीज को जला दो, आदमी को जला दो, लकड़ी को जला दो, कोयला को जला दो, किसी भी चीज को जला दो, जलने के बाद जो राख बचता है ना, राख को क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। भस्म मतलब क्या होता है, आपका चूर्ण होता है। चूर्ण मतलब क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। बात समझ में आ रहा है, यानी कि जितने भी राख होते हैं वो सबका सब क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। अब एक बात होता है, यहीं पे कुछ लोग जो है बोलते हैं सर एक अल्कली मैंने सुना है। क्या सुना है, अल्कली। ये अल्कली क्या होता है जी, तो अल्कली कहने का मतलब यह है कि जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो वो बेस है लेकिन अल्कली नहीं है, लेकिन जो वाटर में घुल जाता है ना, उसी का नाम क्या रख दिया गया, अल्कली रख दिया गया। कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं जो बेस होता है ना, बेस क्या होता है आपका, दो तरह है। किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक क्या होता है, वीक बेस। तो उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक क्या होता है, वीक बेस। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो पहले बात करते हैं बेस के बारे में। बेस मैंने क्या बोला, दो तरह का। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं बेस। एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग, एक क्या होता है आपका वीक। तो पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस पे। क्या बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस पे। एक क्या होता है, वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, है ना, तो जो पूरी तरह से OH माइनस लूज करता है। जो क्या करता है, पूरी तरह से OH माइनस लूज करता है ना, जो पूरी तरह से जलीय घोल में OH माइनस आयन लूज करता है ना। और वीक में क्या होगा, जो पूरी तरह से OH माइनस आयन लूज नहीं करता है। कहा नहीं करता है, नहीं करता है। तो जल में है ना, जो पूरी तरह से जलीय विलयन घोल में OH माइनस लूज कर दिया वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो लूज नहीं किया वो क्या होगा, वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल आपको याद है, जैसे मान लीजिए NaOH है ना, KOH है, ठीक है आपका। उसके बाद LiOH है जो सिंगल होता है। ये सब क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है। वीक में आपका हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो CaOH होल ट्वाइस, इसको भी वीक में ही रखा गया है। उसका ले सकते हो NH4OH, है ना, ये सब किसमें आता है, वीक में आता है। उसका AlOH होल थ्राइस, ठीक है, ये सब क्या होता है आपका, वीक बेस होता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है हम लोग को, इसका नाम क्या लिखेंगे। तो नाम इसका बहुत इजी है, एसिड से तो इजी है। जैसे कि NO क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
के को क्या बोलते हैं पोटासियम, OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, जैसे क्या बोलेगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। Li क्या बोलते हैं लिथियम, OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। Mg को मैग्नीशियम, OH को हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में दिया है, बुझा हुआ चूना, सेलेक्ट लाइम। कौन लाइम, सेलेक्ट लाइम, ठीक है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, COH हॉल ट्वाइस। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आपका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आपका क्या है, सॉल्ट। हम लोग आज बात करेंगे सॉल्ट पे। एसिड समझ गया, बेस समझ गया, आप सॉल्ट समझते हैं। तो सॉल्ट बहुत इजी है। देखिए ये जो एसिड होता है ना, एसिड और बेस है ना, जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट। और सॉल्ट तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे कि जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण। सॉल्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लवण या नमक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नमक। ठीक है, देखिए तो इस जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। जैसे मान लीजिए HCl एसिड है, इससे रिएक्शन कराते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट NaCl प्लस H2O। कोई दिक्कत, आपको कंपाउंड बनाने आना चाहिए। कंपाउंड बनाने अगर नहीं आता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, सारा वीडियो बन रखा है यहाँ पे। 9, 10, 11, 12 के लिए थोड़ा सा भी टेंशन मत ले आप लोग, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए टोटल बता दिया जाएगा यहाँ पे। अगर वीडियो पे कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होगा। चलिए, Na का बैलेंस एक होता है, Cl क्या होता है, NaCl हो गया, OH H जुड़ेगा, क्या बनेगा, H2O। बैलेंस पहले से। अब बैलेंस करने का वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, सब बना रखा है। फिर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे H2SO4 है, COH हॉल ट्वाइस है, ठीक है, रिएक्शन करेगा, यहाँ बनेगा CaSO4 सॉल्ट है ना, साथ में क्या बनेगा, H2O। ठीक है, अब फिर बात करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास है HF, इस रिएक्शन कराते हैं KOH से, यहाँ बनेगा KF प्लस H2O। बैलेंस, यहाँ बैलेंस आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बैलेंस करने तो आना चाहिए। अगर बैलेंस करने नहीं आता तो रिएक्शन का वीडियो देखिए, ठीक है ना, तो ये बैलेंस करना सीखिएगा। फिर मान लीजिए मेरे पास अगर है यहाँ पे H2SO4, कुछ भी ले लीजिए यार, बहुत सारा कंपाउंड है ना, मैं लेता हूँ ये वाला एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, मान लीजिए करा लेते हैं NaOH से, NaOH से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ फिर बनेगा पहले सॉल्ट CH3COO Na और साथ में क्या होगा, H2। ठीक है, तो जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब, सॉरी यहाँ पे KF होगा, सॉरी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस सब पे। मैं बोलता तो हूँ लेकिन लिखने बाद कुछ गलत इधर हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा उस बात पे। चलिए, तो ये जितना भी कंपाउंड आप देखा, ये सारा का सारा एसिड है, ये सब का सब क्या है, बेस है, और इधर सॉल्ट है, इधर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो इस सब अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा ही क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिलता है। यानी सॉल्ट आपको बनाना है तो आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितना बात मैंने बताया है ना, देखिए एसिड तो समझिए खट्टा, बेस कड़वा, कड़वा जो पदार्थ आपको खाने में कड़वा लगता है ना, वह सब का सब क्या है, बेस है। ठीक है, अच्छा, अब जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट या तो नमकीन रहेगा या टेस्ट लेस होगा, कोई टेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो एसिड बेस सॉल्ट ये आपने समझ लिया है ना। अब थोड़ा सा टॉपिक इसी में हम लोग समझ, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। देखिए, एक पदार्थ होता है सूचक। क्या होता है, सूचक। सूचक का नाम आपको सुने होंगे, अगर पढ़े होंगे तो। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ अपने रंग परिवर्तन के द्वारा, जो पदार्थ अपने रंग परिवर्तन के द्वारा या गंध परिवर्तन, रंग परिवर्तन या गंध, गंध मतलब स्मेल, रंग परिवर्तन यानी कलर या स्मेल के द्वारा, स्मेल चेंज के द्वारा किसी भी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। तो सूचक में बहुत तरह का होता है ना, जैसे कि लिटमस पत्र, लिटमस पत्र है ना, लिटमस पत्र। ठीक है, आपका मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल
ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन, ठीक है। उसके बाद लौंग, है ना, लौंग जो जनरली होता है। उसके बाद आपका हल्दी, है ना, ये सब आपका प्राकृतिक है, मतलब कि नेचुरल होता है, ये सब क्या आपका आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। लौंग, हल्दी, वेनिला, वेनिला आइसक्रीम खाया ना जी? अरे आइसक्रीम नहीं खाया, वेनिला वाला, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, चॉकलेटी, तो एक होता है ना वेनिला, तो वेनिला, है ना। ये सब क्या होता है, ये सभी क्या है, एक प्रकार का सूचक ही है ना। तो हम लोग को सब नहीं देखना, हम लोग को बात करना केवल लिटमस पत्र, हम लोग इसमें बात करते हैं, ठीक है। लिटमस पत्र क्या क्या करता है, थोड़ा सा, ऐसा तो सबका प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग लिटमस पत्र देखेंगे। अक्सर एग्जाम में जो पूछता है ना, वो लिटमस पत्र का ही पूछता है। जैसे मान लीजिए अम्ल है ना, मान लीजिए यहाँ पे लिटमस पत्र दो तरह का होता है, एक नीला, सॉरी, एक नीला और क्या होता है लाल, एक नीला और क्या होता है लाल। अब मान लीजिए नीला लिटमस पत्र है, नीला क्या है, लिटमस पत्र है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, अम्ल डाल दिया, ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अगर मान लीजिए लाल लिटमस पत्र है, ऐसे मैंने अम्ल डाला तो लाल ही रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लाल लिटमस पत्र है और इससे मैंने क्या डाला, क्षार डाला, क्या डाला, बेस, क्या डाला, बेस डाला, है ना, तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नीला। अगर नीला लिटमस पत्र है ना, और उसे बेस डालता हूं तो कैसा रहेगा, नीला ही रहेगा। तीसरा पॉइंट होता है कि अगर लाल लिटमस पत्र है या नीला है, ठीक है ना, उसमें मैं क्या डालता हूँ, लवण डालता हूँ, क्या डालता हूँ, लवण, क्या डालता हूँ, लवण। तो ये लाल का लाल रहेगा और नीला का नीला रहेगा, मतलब लवण जो होता है लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लवण लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। किंतु यहाँ पे तीन बात आपको ध्यान रखना है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को यानी कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है और रेड पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये रेड ही रहेगा। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, और नीला क्या रहेगा, नीला ही रखेगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या आपका, लाल लिटमस पत्र है, लवण है या नीला है, लवण है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अम्ल का जो गुण होता है ना, वह केवल एक्वस स्टेट में ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्वस स्टेट में, AQUOUS, एक्वस स्टेट में अम्ल का और क्षार का जो गुण होता है ना, वह केवल क्या होता है, एक्वस स्टेट में होता है, जलीय घोल की अवस्था में होना चाहिए, है ना। घोल की अवस्था में नहीं है, घोल की अवस्था में नहीं है, तो वह अपना अम्लीय या क्षारीय गुण नहीं दर्शाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कोई पदार्थ अगर जलीय घोल की अवस्था में है, तभी उसका अम्लीय क्षारीय गुण प्रदर्शित होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर ठोस अवस्था में है तो लिटमस पत्र पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ग्लूकोज अम्ल है कि क्षार है ना, चीनी C12H22O11 अम्ल है कि क्षार है ना, इस बात पे ध्यान रखेंगे। या अल्कोहल, इस पे बच्चा अक्सर कंफ्यूजन में हो जाते हैं, OH ये अम्ल है कि क्षार है, क्या है, तो बउआ इस बात पे ध्यान रखना है कि ये तो न तो अम्ल है न ही क्षार है। इसके पास H है, क्वेश्चन पूछता है ना, कि अल्कोहल और ग्लूकोज में क्या होता है, H तो है, तो क्या अम्ल है कि क्षार है, तो ये दोनों में से कुछ नहीं है ना। इसमें हाइड्रोजन होते हुए भी ये अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है, क्योंकि जब इसको जल में हम लोग घोलते हैं तो यह H+ आयन त्याग नहीं करता है। मैंने क्या बोला था कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन त्याग करेगा वही क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन ये सब के पास तो H होता है, लेकिन जब जल में इसको हम घुलाते हैं तो यह H+ आयन मतलब H जो इसके पास है वो लूज नहीं कर पाता है, इसी कारण इसका अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है, यानी यह अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होता है ना, किंतु उसका गुण जो होता है अम्ल की तरह नहीं होता है, तो सिंपल लिखेंगे कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो होता है, किंतु उसे जल में घुलाने पर वह H+ आयन लूज नहीं करता, मतलब त्याग नहीं करता है, जिससे कारण वो अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है, ठीक है। सारा बात हो गया, आपको समझ में भी आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर जोड़ दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।